बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य चैप्टर 8 कबीर दास जीवन परिचय। कबीर के जन्म के संबंध में कबीर पंथियों में कबीर चरित्र बोध ग्रंथ में वर्णित निम्नलिखित दोहे की काफी मान्यता है। 1455 साल गए चंद्रवार एक जेठ सुदी बरसाइत को पूरन मासी प्रकट भये। कुछ विद्वानों को इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर संदेह है, फिर भी क्योंकि हमारे पास कोई अन्य प्रमाण नहीं है, अतः सामान्य रूप से इसी आधार पर कबीर दास का जन्म संवत 1455 विक्रम यानी कि सन 1398 ईस्वी को ही माना जाता है। कबीर दास की मृत्यु के संबंध में भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु अधिकतर विद्वानों ने संवत 1551 ही माना है। कबीर के गुरु के संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है। कहा जाता है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी, परंतु उन्हें अभीष्ट गुरु नहीं मिल रहा था। एक दिन कबीर अंधेरे में गंगा तट पर सोए हुए थे। उधर से स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान के लिए गुजरे और अनजाने में ही उनका पांव कबीर पर पड़ गया। स्वामी रामानंद के मुख से अनायास ही राम राम निकल पड़ा। तभी कबीर ने रामानंद को अपना गुरु बना लिया था तथा राम नाम को गुरु के मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। इससे भिन्न कुछ विद्वान सूफी संत शेख तकी को भी कबीरदास का गुरु मानते हैं। वैसे कबीरदास ने कोई व्यवस्थित रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की है। उनका कथन है, मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। मतलब ना तो कभी कागज हाथ से छुआ है और ना ही कभी हाथ में कलम ली है। कबीर ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। नाथ संप्रदाय के योग मार्ग और हिंदुओं के वेदांत और भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का कबीर के विचारों एवं काव्य पर गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये किसी भी बाह्य आडंबर यानी कि बाहरी दिखावे को कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे तथा सभी व्यक्तियों को इसे ही अपनाने की प्रेरणा देते थे। सत्य, अहिंसा, दया, संयम आदि से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप को ही कबीरदास वास्तविक धर्म मानते थे। कबीर निर्गुण एवं निराकार ईश्वर के उपासक थे। उनके अनुसार ज्ञान और योग की साधना से ही मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। कबीर की भक्ति में रहस्यवाद की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी मृत्यु संवत 1575 यानी कि सन 1518 ईस्वी में हुई। रचनाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा था, मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। ऐसी स्थिति में जो कुछ उन्होंने अपनी वाणी से कहा, उनके शिष्यों ने लिखित रूप में संकलित कर दिया। उनके शिष्यों द्वारा लेखनीबद्ध किए गए उनके दोहे और पद संग्रहित अवस्था में उनकी कृतियां अथवा रचनाएं कहलाईं। इनकी संख्या 57 मानी जाती है यानी कि 57। परंतु कबीर की कृतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, बानी तथा बीजक। बानी और बीजक दोनों के 3-3 भाग हैं, साखी, सबद अथवा पद और रमैनी। इनके अतिरिक्त कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली में भी संकलित हैं। काव्यगत विशेषताएं। कबीर की रचना का भाव पक्ष और कला पक्ष निम्न प्रकार है। भाव पक्ष: ज्ञान, भक्ति, प्रेम, गुरु महिमा, सदाचार, सांस्कृतिक एकता, अंधविश्वासों का विरोध कबीर के काव्य में कहीं भी देखा जा सकता है। कबीर के काव्य की एक विशेषता उनका भाव प्रधान होना भी है। कबीरदास के काव्य के भाव पक्ष का सामान्य परिचय निम्नलिखित है। नंबर 1 है भक्ति भावना। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनके काव्य में निर्गुण भक्ति का सुंदर परिपाक हुआ है। कबीर ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का नाश अनिवार्य मानते हैं। उनके कथानुसार, मैं मनता मन मारे रे नाना कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलके शीस।